Hi students, welcome to Vipin Sharma Physics channel. Today we have got an unplugged mathematical tool lecture. That is mathematical tool, and the topic is calculus. Some people call it differential calculus, some people call it derivative, but I call it जनरली कैलकुलस में आपको पहले डेफिनेशन में बताया था कि दो पार्ट्स हम रखते हैं। एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस, एक होता है आपका वन इज़ डिफरेंशियल कैलकुलस, अदर इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। तो मैं जनरली आपको पहले डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसमें हम लोग वेरिएशन स्टडी करते हैं with respect to another variable. For example, जैसे y equal to fx। अब आप पूछेंगे ये fx क्या है? इसको हम फंक्शन बोलते हैं। fx कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 4ax स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है ये, राइट। तो ये कुछ भी हो सकता है fx, राइट। तो ये एक इसको x को बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। आप चलो मैं लिख देता हूं। x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए बोलते हैं, x की कोई भी वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हो। y को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस पे डिपेंड करता है? x की सिलेक्शंस के ऊपर। इजी लग रहा है कि नहीं, है ना? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अब हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जैसे मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। y को लेता हूं मैं से एक्स स्क्वायर। अब इसका वेरिएशन स्टडी करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अब आप पूछेंगे सर ये वेरिएशन क्या है? आगे फिजिक्स में ना ये बहुत तकड़ा एप्लीकेशन बनेगा। पहले ना हम लोग स्टेप 1 में सीखते हैं क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका वेरिएशन स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसका वेरिएशन स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा डी डी एक्स ऑफ वाई 2x टू 2 माइनस 1। अब आप पूछेंगे सर ये क्या है, व्हाट इज दिस? डी डी एक्स ऑफ वाई 2x टू 2 माइनस 1, जो ये 2 माइनस 1 मीन्स 1। अब y कौन है? एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x। अब ये जो है ना, इसको अगर हम जनरलाइज करें तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा? वो फॉर्मूला बनेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू एन एक्स टू एन माइनस 1, एन एक्स टू
एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। मतलब आपको ये पूरी की पूरी जो चीज़ है, ये जो यहाँ मैंने स्टेप्स डाले हैं, इसको आपने नहीं कैरी करना। आपने सिंपली क्या कैरी करना है, आपने सिंपली कैरी करना अपने माइंड में क्या, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू एन एन एक्स टू एन माइनस वन। सिंपली आपने ये कैरी करना है। अब आपको मैं ये आपने नोट कर लेना है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू एन माइनस वन एन एक्स टू एन माइनस वन। अब आपने क्या करना है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के समझाता हूं प्रैक्टिस के लिए। डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। जब मैंने डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लिखा तो अब आपके दिमाग में वो फॉर्मूला चला हुआ है, कौन सा, एक्स रेज टू पावर एन। वो क्या है, एन एक्स टू एन माइनस वन। मीन्स ये फॉर्मूला नहीं भूलना आपने। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू एन, दैट इज एन एक्स टू एन माइनस वन। तो ये बनेगा 3x 3 minus 1, that is 3x square। ये क्या बन गया, 3x square। अब हम फिर बताते हैं आपको, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 5, क्या बनेगा ये, 5x टू 5 माइनस 1, दैट इज 5x रेज टू पावर 4। तो आप जितने फॉर्मूले चाहो उतने फॉर्मूले यहां बना सकते हो। जितने फॉर्मूले दो नहीं, मतलब इस तरह की कितनी मर्जी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। चलो एक मैं और बताता हूं आपको। डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स। अब ये देखो, इसको हम थोड़ा एक्सपैंड करेंगे, ये बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू रेज पावर 1/2। तो ये क्या बन गया, 1/2 माइनस 1, तो हाफ एक्स, हाफ माइनस 1, दैट इज माइनस 1/2। तो 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2। आपको पता है ये नीचे कैसे आया, ये एक बड़ा फेमस फार्मूला है, a टू रेज पावर माइनस n, दैट इज 1/a टू n। तो x टू माइनस 1/2 that is under root x। Follow? So it's so simple, means इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं आपको इसका फिजिक्स एप्लीकेशन शॉर्ट सा बताता हूँ। फिजिक्स एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन है फिजिक्स का, देखो, S इक्वल टू टी स्क्वायर। S कौन है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। T इज व्हाट, टाइम। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं, हम लोग डी टी ऑफ एस करेंगे, मीन्स डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे
डिस्प्लेसमेंट s को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स क्या, आप नॉर्मल भाषा में समझो कि हम डी ऑफ s करने जा रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ s करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स हम डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, मीन्स दैट ds एंड dt का काइंड ऑफ रेशो लेने जा रहे हैं। तो वो क्या बनेगा, dt ऑफ t स्क्वायर। तो ये बन गया, अब वो फॉर्मूला दिमाग में x2n 2 t2 2 minus 1, तो ये बन गया 2t। अब आपको पता है ds डिस्प्लेसमेंट dt टाइम क्या है, dt इज टाइम, ds डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या आ गया, वेलोसिटी। तो v इक्वल टू 2t, ये हमारे पास एक रिजल्ट बन के आ गया। कितना इंटरेस्टिंग है कैलकुलस। इसमें कहीं भी किसी भी लेवल पे आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए ये बहुत टिपिकल है। अभी मैंने एक स्टेप बताया, ज़्यादा इसको बड़ा नहीं मैं करने वाला। अभी आप बहुत सारे रिजल्ट्स इसके ऊपर आप खुद से बना के लिख सकते हो। तो अभी मैंने एक ही फॉर्मूला के ऊपर फोकस किया, क्या, डी डी एक्स ऑफ x to n, that is nx to n minus 1। अब हम आगे सेकंड वीडियो लेक्चर में और डालते जाएंगे इसका फर्दर कनेक्शन। अभी आपने एक ही स्टेप सीखा, डी डी एक्स ऑफ x to n, nx to n minus 1, और वहाँ से हमने वेलोसिटी भी निकाल ली। मान लीजिए ये वेलोसिटी निकालनी है एट 2 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज 4। अगर डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, टाइम सेकंड में, तो 4 मीटर पर सेकंड ये न्यूमेरिकल बन गया। सो सिंपल डियर स्टूडेंट्स। सो होप ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया है। होप इट इज़ ओके।